गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, लोको पायलट और उत्पाद पुलिस, तो उत्पाद सिपाही का जो कोई भी जीके जीएस साइंस का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आज का हम प्रैक्टिस सीरीज 10 लाए हैं। इससे पिछले ये वाला जो आपको स्लाइड में दिख रहा होगा ये 9th वाला प्रैक्टिस सीरीज है। जो नहीं देखे हैं तो इसको आप लोग जाके प्रैक्टिस में जाके आपको इसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है जिसमें से डिटेल एक्सप्लेनेशन भी करवाए हैं। तो जरूर आप उसको जरूर देख लीजिएगा 9 वाला। आज हम लोग 10th वाला प्रैक्टिस करेंगे जिसमें से हम लोग साइंस के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो पीवाईक्यू बेस पे है और जो आपके एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आपको ऊपर दिख रहा होगा एएलपी, लोको पायलट, ग्रुप डी और उत्पाद सिपाही के जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए 20 एमसीक्यू। तो आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। धातु जिसे एक क्या है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है तो कौन सी धातु है? सीसा, पारा, सोडियम या लोहा, जिसको हम आसानी से काट सकते हैं तो कौन सी धातु है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? सोडियम धातु। तो सोडियम धातु है जिसे क्या कहते हैं हम आसानी से इसे काट सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें बोलता है अमरूद निम्न में से कौन सा अम्ल या एसिड मौजूद होता है? तो बताना है अमरूद में कौन सा अम्ल या एसिड मौजूद होता है। अमरूद जो खाते हैं आप लोग, इसको हम लोग देहाती भाषा में प्यारा बोलते हैं। तो आप जो खाते हैं उसको कौन सी ये मतलब कि मतलब क्या बोलता है इसमें मौजूद रहता है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड या टार्टिक एसिड। चलिए आप लोग बताइए, जिसे हम लोग वो खाते हैं तो वो कौन सा भाग में था? चलिए इसका सही जवाब रहेगा उसमें कौन सा रहेगा? यह टार्टिक एसिड रहता है। तो ये आपको याद रखिएगा, टार्टिक एसिड पाया जाता है। जैसे लैक्टिक एसिड खट्टे पदार्थ में, तो ये भी याद रखिए, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड जो जैसे दूध वाला जो होता है, दूध वाले में तो दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड जो विटामिन सी में खट्टे वाला पदार्थ में। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। इसमें देखते हैं धुआं जिसको फॉग किसका एक संयोजन था? धुआं किसका संयोजक है? पानी या धुआं का, धुआं और कोहरे का, आग और पानी का, वायु और पानी का। तो बताइए किसका मतलब ये संयोजक है? तो धुआं किसका संयोजक है? ये धुआं और कोहरे का। तो हो जाएगा धुआं और कोहरे। तो कहाँ पे है धुआं और कोहरे? तो ऑप्शन नंबर बी है, धुआं और कोहरे का ये संयोजक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं क्या बोलता है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसमें 2, 8, 4 है तो यह किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? धातु के रूप, अधातु के रूप में, ऑप्शन में धातु के रूप में, ऑप्शन में मेटॉल के रूप में, मेटलॉइड के रूप में, ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। तो हम इसे अधातु के रूप में देखते हैं। तो जैसे 2, 8, 10 कितना हो जाए? 8, 2, 10, 10 से 14। तो ये वाला जो तत्व है, चलिए तो 14 नंबर पे तो कौन सा हो जाएगा? ये सिलिकॉन। तो ये भी याद रखिएगा सिलिकॉन, तो यह अधातु है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्न में से कौन सा मानव शरीर में एक अपशिष्ट अंग है? तो मानव शरीर का अपशिष्ट अंग पूछा है, क्या है? अपेंडिक्स, मतलब इसको बोलते हैं अपेंडिक्स, ठीक है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, ऑप्शन में प्लेक, ऑप्शन में बेरोनी, ऑप्शन में गॉल ब्लैडर। तो बताना है इसमें से कौन सा अपशिष्ट अंग है पूछा है, मानव शरीर का अपशिष्ट अंग। तो कौन सा हो जाएगा मानव शरीर का अपशिष्ट अंग? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो होता है मानव शरीर में एक अपशिष्ट अंग रूप में माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में करते हैं, देखते हैं निम्न में से कौन सा एक गैस चमकदार निकाय है? तो बताना कौन सा गैस चमकदार निकाय है? पृथ्वी, आग, सूर्य, तारा। बताइए आप लोग, तो कौन सा चमकदार है? चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या होता है? एक चमकदार निकाय है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक स्विच हमेशा खाली जगह जुड़ा होता है, तो एक स्विच हमेशा किससे जुड़ा होता है? अर्थ तार से, न्यूट्रल तार से, लाइव तार से, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए एक स्विच हमेशा जुड़ा हुआ रहता है, किससे जुड़ा हुआ रहता है? तो ये लाइव तार से जुड़ा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाइव तार से जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। इसमें बोलता है न्यूक्लियाइड एसिड पॉलीमर है, तो न्यूक्लियाइड एसिड पॉलीमर क्या है? न्यूक्लियोइड्स है, प्रोटीन्स है, न्यूक्लियोइड है या अमीनो एसिड है? तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो न्यूक्लियाइड एसिड क्या होता है? न्यूक्लियोइड। क्या हो जाएगा इसका? न्यूक्लियोइड। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर न्यूक्लियोटाइड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोलता है निम्न अंगों में से कौन सा
क्या है, कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करने के लिए वसा ब्रेक करता है। तो कोलेस्ट्रॉल को उत्पादन करने के लिए वसा को क्या करता है, तोड़ता है। तो वसा को तोड़ने का काम कौन करता है, फेफड़ा, किडनी, जिगर या आंत। कौन करता है, ये ऑप्शन नंबर सी, जिगर, जो इसको बोलता है लीवर। लीवर जो होता है ये कहता है उसको तोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान खाली जगह स्थित है। तो कहाँ है जूट कृषि अनुसंधान, केरल में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में या तमिलनाडु में। ये कहा जूट, जूट किसके लिए फेमस है, ये पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में फेमस है जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में कर लेते हैं। जीवाश्म का सबसे प्राचीनतम स्रोत। तो जीवाश्म का सबसे प्राचीनतम स्रोत कौन है, तलछटी पत्थर, ग्रेनाइट, लावा या बेसाल्ट। तो क्या हो जाएगा, तलछटी पत्थर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब, तलछटी पत्थर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इसमें बोलता है चांद की सतह पर एक घड़ी होगी। तो चांद है, चांद की सतह पे एक घड़ी है, मान लो यह घड़ी है, तो होगी धीमी होगी, तेज होगी, स्थिर होगी, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो चांद की सतह पे क्या हो जाएगा, घड़ी की स्पीड, तो क्या हो जाएगा, यहाँ की तुलना में वहां पे क्या हो जाएगा, हम लोग धीमी हो जाएगा। तो यहाँ जैसे चल रही है, क्योंकि यहाँ क्यों चल रही है, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसके कारण क्या था, एक दूसरे को हमेशा आकर्षित है। पर तो यहाँ पे वायुमंडल ये है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको गुरुत्वाकर्षण नहीं मिलता, इसीलिए यहाँ पे। और यहाँ का जो मान होता है वहां से पृथ्वी का मान था 1/6 भार होता है। तो ये भी याद रखिएगा, 6 भार होता है। चलिए नेक्स्ट देते हैं। यदि जैसे कि इसमें एग्जांपल भी बता दें, जैसे 10 केजी मतलब 60 केजी का आदमी है, यदि चांद पे जाता है तो उसका वजन कितना हो जाएगा, तो 60 को हम 6 से भाग कर देंगे तो उसका वजन 10 केजी हो जाएगा। तो यदि चंद्रमा पर उस आदमी जो मान लो पृथ्वी पे या 7 केजी है, और जब चंद्रमा पर जाएगा तो उसका वजन 10 केजी का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दाद, खाज, खुजली जो होता है हर पेज प्रभावित करते हैं, किसको प्रभावित करते हैं, जैसे दाद उद हंसपी वो प्रभावित करते हैं, त्वचा को, फेफड़े को, गला को, पेट को। तो दांत खाज कहाँ है, त्वचा को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर इसका ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन में देख लेते हैं 14। इसमें बोलता है प्याज किसका एक संश्लेषित रूप है। तो प्याज किसका संश्लेषित रूप है, तना का, जड़ का, पत्ता का, पुष्प का। तो प्याज किसका संश्लेषित रूप है, तो प्याज ऑप्शन नंबर ए क्या है, तना का संश्लेषित रूप। ऑप्शन नंबर ए प्याज तना का संश्लेषित रूप है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कौन सा सूक्ष्म जीव हेपेटाइटिस बी, तो मतलब हेपेटाइटिस बी का कारण बनता है। तो हेपेटाइटिस बी का कारण जीवाणु, प्रोटोजोआ, वायरस, इनमें से कोई नहीं। तो हेपेटाइटिस बी का कारण बनता है, ये बताना है। चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वायरस। ऑप्शन नंबर कहाँ, सी क्या हो जाएगा, वायरस जो हेपेटाइटिस बी का कारण बनता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोलता है, इसमें बोलता है खाली जगह में सीढ़ीदार खेत बनाकर मिट्टी संरक्षण का एक प्रभावी तरीका है। तो मिट्टी संरक्षण के लिए एक प्रभावी तरीका कौन सा होगा, रेगिस्तान क्षेत्र, समतल क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, इनमें से कोई है। तो खीरीदार मतलब सीढ़ीदार, जैसे क्या होता है ना, ये जो पहाड़ है तो इसमें क्या होगा, इस तरह का सीढ़ी बना होगा, इसके इसके नीचे फिर लेयर, इसके नीचे लेयर क्या खेती किया जाता है। तो बताना है संरक्षण के लिए किया जाता है, कौन सा। चलिए तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये कहाँ, पहाड़ी वाले क्षेत्र में। तो कहाँ ऑप्शन नंबर पहाड़ वाले से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहाड़ी वाले क्षेत्रों में मिट्टी संरक्षण करने का यह तरीका माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा खनिज अवशेषण के लिए विटामिन डी की आवश्यक है। तो विटामिन डी के लिए आवश्यक पूछा है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, कैल्शियम। तो कैल्शियम हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है इसमें किससे प्राप्त होता है, तो ये सूर्य से प्राप्त होता है। तो ये भी है। इसके नाम से कौन सी बीमारी होता है, रिकेट्स। तो ये भी याद रखें, रिकेट्स। जो रिकेट्स का होता है, जैसे शरीर का बच्चा, जैसे कोई बच्चा रहता है तो उसका क्या है, हड्डियां बाहर दिखाई देते हैं ये। तो ये भी आप लोग याद रखें। विटामिन ए बी सी डी सारा बता दिए हैं। इसमें से विटामिन डी से क्वेश्चन आया, तो जैसे कि इसमें बोल देता है, एक बोलता है जल में घुलनशील। तो एक है जल में घुलनशील पूछा जाता है एग्जाम में, घुलनशील। और एक होता है वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील, दो चीज पूछा जाता है, घुलनशील। तो इसको याद करने के दो तरीके पहले ही ट्रिक बता दिए हैं। तो क्या बोलता है, ट्रिक है, एक मिनट कलर चेंज कर दे रहे हैं, आपको बता देते हैं ट्रिक, जो नहीं पढ़े हैं उसको देख लीजिए। तो ट्रिक है, गाय भैंस पानी में, क्या पानी में। तो देखिए गाय भैंस पानी में, भैंस पानी में, बी और सी। तो गाय भैंस पानी में, बी और सी जो है, बी और सी विटामिन जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील बी और सी। तो गाय भैंस पानी में, बी और सी जल में घुलनशील। और जो बच जाएगा जैसे कि ए डी ई और के, ये ए डी ई के तो वसा में घुलनशील। तो यहाँ पे भी
वसा में घुलनशील विटामिन डी है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो मूल भौतिक राशि कौन सी है? वेग, कार्य, बल, विद्युत धारा। तो मूल भौतिक राशि बताना है आपको। मूल भौतिक राशि कौन? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युत धारा। तो ऑप्शन नंबर डी मूल भौतिक राशि, तो यही याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। बल जो मांसपेशियों के संकोचन के परिणाम स्वरूप बनता है, तो मांसपेशियों के संकोचन के परिणाम स्वरूप बनता है, उसे हम कहते हैं चुंबकीय बल, पेशीय बल, मानव बल या गुरुत्वाकर्षण बल। तो मांसपेशियों से बनने वाले बल को क्या कहते हैं? हम पेशीय बल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब पेशीय बल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऋणावेशित कण जो नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं। तो नाभिक है ये, तो नाभिक के चारों ओर जो पाए जाते हैं वो ऋणावेशित कण होते हैं। कौन सा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो बताइए कौन सा कण पाए जाते हैं? तो नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं। चलिए तो आप लोगों का 20 एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एमसीक्यू क्वेश्चन जो कोई भी उत्पाद सिपाही और एनटीपीसी ग्रुप डी का तैयारी कर